फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल नोशन। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एरे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एरे के अंदर अगर हमारा कोई एलिमेंट पड़ा हो या एलिमेंट उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स पड़े हों तो हम एक एरे की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट का हम एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे को उसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें पता हैं उस एरे के बारे में। तो एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होती है एक एरे की, बेसिकली इसके दो पार्ट्स में दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा एड्रेस कैलकुलेशन फॉर 1D एरे, जिसका एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, और दूसरा आप लोगों ने सुन रखा होगा रो मेजर एंड कॉलम मेजर की फॉर्म में जो निकाले जाते हैं। ये हमारे दो टाइप के एड्रेस कैलकुलेशन हम लोग पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 1D एरे का जो एड्रेस कैलकुलेशन होता है उसका क्या वे रहता है। 1D एरे के अंदर हमारा कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। सपोज़ हमारे को कोई भी एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर A5 के साइज़ का, जो मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है। तो उसके अगर हमारे को एक एरे गिवन है तो हमारे को उससे कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बेसिक से मेरा मतलब क्या है, हमारे को एक उसका बेस एड्रेस पता होना चाहिए कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी बेस एड्रेस क्या है, या फिर उस जहाँ एरे पड़ा है वो बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या उसका एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। दूसरी चीज़, हम जिस एलिमेंट का एड्रेस निकालना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, ये हमारी के से डिनोट होती है, और जिस टाइप का एरे है उसके अंदर हर एक एलिमेंट कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारी, जो अगर हमारे को पता हो तो हम उस एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट का हम एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको हम एक छोटी सी एल्गोरिदम के थ्रू समझेंगे। तो एल्गोरिदम कुछ इस टाइप से है कि सबसे पहले मैंने जैसे अभी आपको बताया, हमारे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड अभी देखते हैं क्या होता है। एक के जो हमारी लोकेशन ऑफ एलिमेंट जिसको हमने निकालना है। फिर आता है हमारा बेस एड्रेस कि एरे कहाँ पे पड़ा है, मतलब उसने हम एरे कहाँ पड़ा है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा कहाँ पे लोकेट होगा या कहाँ पे पड़ा होगा। और के हो गया हमारा, बी हो गया, एल बी हो गया, और बचा हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा होगा कि हर एक एलिमेंट कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं के माइनस एल बी। अभी एल बी है हमारा लोअर बाउंड। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी है हमारी तो आपको लोग को पता होगा कि जो हमारा ये फंक्शन होता है एल्गोरिदम में, कोई भी हमारा एल्गोरिदम का एक फंक्शन होता है जिससे हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमारा फंक्शन जब भी किसी ऐसे फंक्शन से अपर बाउंड या लोअर बाउंड हो जाता है जो उसको टाइटली बाउंड कर लेता है, तो उस का रिलेशन हमारा यहाँ पे पड़ता है। जो भी हमारा ऐसा फंक्शन जो हमारे कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमारे ओरिजिनल फंक्शन को लोअर बाउंड करता है या उसकी वैल्यू देता है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। तो बेसिकली लोअर बाउंड की अगर हम कहीं पे भी जनरली देखेंगे वैल्यूज़ तो हमेशा 1 ली जाती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लोअर बाउंड की वैल्यू 1। जस्ट टू ईज द कैलकुलेशंस, हमेशा हर जगह पे आपको लोअर बाउंड 1 मिलेगा। अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कहीं पे आता है क्वेश्चन, तो अगर नहीं दिया हो तो हम लोअर बाउंड को बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेके चल सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपको ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगा कि हमारे को लोअर बाउंड की वैल्यू क्या लेनी है। अब यहाँ पे के क्या है, के था हमारा कि जिस एलिमेंट की हमारे को लोकेशन निकालनी है वो एलिमेंट हमारा एरे के कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। अब जैसे सपोज़ हमारा यही एरे हम ले लेते हैं जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स पड़े हैं हमारे। इसके अंदर हमारे को 4th जो हमारा इंडेक्स पे पड़ा होगा एलिमेंट उसकी लोकेशन लेनी है। तो हमारा यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई, 4। के की वैल्यू हो गई हमारी 4। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, के माइनस एल बी, मतलब 4 माइनस 1 विच गिव्स अस 3। तो फर्स्ट का आउटपुट आया हमारा 3। अब सेकंड क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई के माइनस लोअर बाउंड विद डब्ल्यू। अब डब्ल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू हमारा था कि हमारा एक जो एलिमेंट है वो कितनी बिट्स या बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो अगर सपोज़ हमारा यहाँ पे इंटीजर टाइप है तो हमारा लेगा 4 बाइट्स। अब यहाँ पे अगेन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज ये डिफ़र करता है। जैसे हमारा कैरेक्टर होता है वो जावा में
हमारा 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, बट वही सेम कैरेक्टर जब हम सी या C++ में देखते हैं तो वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इंटीजर टाइप का ये एरे है इसमें हर एक एलिमेंट हमारा 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे W की वैल्यू हो गई हमारी 4, ये हमारी 4 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कह रहा था, हम वापस अपने एल्गो पे आते हैं, मल्टीप्लाई K माइनस LB विद W। तो हमारा इसका आउटपुट क्या आया था, K माइनस LB का 3। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो दिस गिव्स अस 12। अब यहाँ पे अब हमारे क्या है कि लास्ट स्टेप, ऐड आर बेस एड्रेस टू आउटपुट ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 का आउटपुट हमारा ये है 12। अब यहाँ पे BA क्या था, जैसे मैंने आपको बताया BA इज़ आर बेस एड्रेस। अब जब हमारे बेस एड्रेस पता होगा तो हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एरे है उसका बेस एड्रेस हमारे को गिवन है 2000, मतलब जो हमारा एरे है वो हमारा 2000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो BA है वो हमारा 2000 है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट निकल के आता है वो सही है या नहीं। तो इसको 2000 को हम अपने 12 में ऐड कर देंगे, तो दिस गिव्स अस 2012। अब अगर हम वैसे जनरली भी देखो लिखते हैं हम इसको आगे 2004, 2008 एंड 2012 एंड 2016। अब यहाँ पे हमने सीधा 4 पे क्यों गए, क्योंकि हमने बोला है कि हमारा ये हर एक एलिमेंट एटलीस्ट 4 बिट्स रिक्वायर करेगा या सॉरी एक्वायर करेगा। तो इसीलिए जो हमारा पहला एलिमेंट है वो 2000 पड़ा था, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है 2004 पे पड़ा होगा। सिमिलरली थर्ड हमारा पड़ा होगा 2008 पे और फोर्थ हमारा पड़ा होगा 2012 पे। ऐसे ही सेम फिफ्थ एलिमेंट होगा 2016 पे। तो जो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है हमारा, जब हम किसी भी एक एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन निकाल रहे होते हैं किसी भी एरे के अंदर, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है वो ये है BA प्लस W इंटू K माइनस LB। ये हमारा एक 1D एरे में किसी भी एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन बताने के काम आता है ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे BA इज़ आर बेस एड्रेस, ठीक है, W हमारा नंबर ऑफ़ बाइट्स या नंबर ऑफ़ मेमोरी एलोकेशन, नंबर ऑफ़ मेमोरी बाइट्स कितने वो लेगा हमारे, तो नंबर ऑफ़ बाइट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, और K हमारा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, और LB जो है वो है हमारा लोअर बाउंड, जिसकी जनरल वैल्यू हम लोग 1 देते हैं। तो ये हमारा 1D एरे में किसी भी एलिमेंट का लोकेशन या बेस लोकेशन निकालने के काम आता है हमारा ये फॉर्मूला। गाइस यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जिनको अभी भी स्टिल लोअर बाउंड के ऊपर हमारे कन्फ्यूजन है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आई बटन में आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं वो आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग को बेटर आइडिया मिलेगा कि लोअर बाउंड एक्चुअली है क्या और वो कहाँ से आ रहा है, उसका रिलेशन क्या है हमारे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से। तो अब हम क्विकली इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कह सकते हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारे कोई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ दिया। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की लोकेशन निकालने के लिए, यहाँ पे हमारे को जो एलिमेंट निकालना है उसकी लोकेशन क्या गिवन है, उस एलिमेंट का इंडेक्स हमारे को गिवन है 5। तो हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से, बेस एड्रेस प्लस W इंटू K माइनस LB, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे को बेस एड्रेस क्या गिवन है 2000 प्लस W की वैल्यू हमारे को क्या गिवन है 4 बाइट्स। देन K हमारा क्या है, K हमारा वही एलिमेंट है जिसकी हमारे जो एलिमेंट का इंडेक्स हमारे को गिवन होता है। ये एलिमेंट नहीं है, ये हमारा उस एलिमेंट का इंडेक्स है।
कि वो एलिमेंट हमारे एरे में किस इंडेक्स वैल्यू पे पड़ा है। तो इसकी वैल्यू हमारी 5 है। अगेन देखो यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेके चलेंगे। तो इसका हमारा क्या आएगा, 2000 प्लस 4 इंटू 4 which gives us 2016। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बट कभी कभार ये छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो बाय चांस एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोला गया था कि डिराइव दिस एल्गोरिदम टू डिटरमिन द मेमोरी एड्रेस लोकेशन फॉर अ गिवन एलिमेंट इन 1D एरे। तो उसमें क्या करना था हमारे को, उसमें हमारे को ये पूरी एल्गो भी एक्सप्लेन करनी थी और प्लस हमारे को ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना था, जिसके लिए छोटी सी एल्गो है ये। और ये फॉर्मूला अच्छे से पूरा डिराइव करके दिखाना था हम लोग को, और एक फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था हमारे को। ये कंप्लीट क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। तो आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप लोग को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी कि अगर हम आपको किसी भी एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन निकालनी हो 1D एरे में तो हम कैसे निकालेंगे। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रो मेजर और कॉलम मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।